बहुत बेइज्जती कर ली तूने इसकी। पैंथर हिम्मत है तो इस शेर के आगे आवाज निकाल कर दिखा। हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ बड़ा और स्पेशल हुआ है। तो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें मेन इवेंट जे उसो के साथ देखने को मिलता है। जे उसो के इधर आने के बाद वो कहते हैं कि भाई लोग, मेन इवेंट जे उसो अब आपके शहर में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैं ले जाऊंगा वो बड़ा इनाम जो है वर्ल्ड इवेंट चैंपियनशिप। जे के इतना कहते ही चैंपियनशिप के मालिक गुंथर का म्यूजिक हिट होता है। गुंथर यहाँ आने के बाद कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम ये कहने वाले थे सैटरडे को तुम वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जीत जाओगे। जे कहते हैं कि हाँ मैं ले जाएगा और अपने रूम में टांगूंगा उसे। तो गुंथर कहते हैं तुम सच में एक मजेदार आदमी हो। लास्ट वीक मुझे लगा कि तुम्हारे इतना कुछ कहने के बाद मैं मान गया कि मैं तुम्हें फेस करूंगा, लेकिन आज वो बदल गई बात। जब मैंने तुम्हें देखा ऐसा लगा हमारी तो कोई बात हुई ही नहीं। जब मैंने तुम्हें देखा यहाँ पर आते हुए एक जोकर की तरह बिल्कुल तुम लग रहे थे। इस टाइम पे मैं जिमी के चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई अंतर नहीं है तुम में। जे कहते हैं कि गुंथर मेरे भाई के बारे में नहीं। गुंथर कहते नहीं तो क्या कहोगे तुम? फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या कहते हो, क्योंकि तुम तो अपनी बात पर खरा उतरते ही नहीं। अगर अभी तुम्हारा कजन रोमन सिटी बजा दे तो तुम तुरंत भागते हुए अटेंडेंस बनाओगे वहाँ। सैमी और जिमी को तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम तुरंत पहुँच जाओगे। कोडी के लिए भी तुम पहुँच जाओगे। ये सब तुम्हें एक यूजफुल इडियट बनाता है। तुम्हारे लिए कहना और करना एक जैसा नहीं है जे, लेकिन मेरा काम एक जैसा है। इस सैटरडे जब रिंग की घंटी बजेगी मैं तुम्हारा खुलासा करूंगा और सबको दिखा दूंगा कि तुम जैसे लोग इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के इर्द गिर्द भी आने के लायक नहीं है। इतनी बेइज्जती। इतना कुछ सुनने के बाद जे कहते हैं बिल्कुल सही कह रहा है तू एक बार फिर, लेकिन ये लोग मेरा साथ देंगे जब सैटरडे नाइट्स को मैं तुमको हराकर ये टाइटल तुमसे छीन लूंगा। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन बहुत जल्द तुम भी मेरी रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक ही है जिसने रेसलमेनिया मेन इवेंट किया और वो तुम नहीं हो। ये सुनकर गुंथर को अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो अटैक कर देते हैं जे उसो के ऊपर। लेकिन यहाँ तो चैंपियन ही पिट जाता है हमारे मेन इवेंट के हाथों। इसके बाद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को अपने हाथ में उठाते हैं जे उसो और वापस से रख देते हैं। लेकिन यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, जे उसो की होठ यहाँ पे कट चुकी थी। तुम जैसे लोग इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लायक नहीं है। गुंथर इस बात को याद रखना। जे उसो इस लाइन को जरूर गलत प्रूव करेंगे। भले ही सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस बंदे को तमीज सिखाने के लिए नेक्स्ट वीक बिल गोल्डबर्ग अपना रिटर्न कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ पर। अब नेक्स्ट वीक रॉ पर आने के बाद मुझे लगता है कि गोल्डबर्ग यहाँ पर खुद को डिक्लेयर करेंगे मेंस रॉयल रंबल के लिए, जहाँ से गाइस उनका नेक्स्ट और शायद कहे तो लास्ट ओपोनेंट मिलेगा। जो भी गोल्डबर्ग को एलिमिनेट करेगा गोल्डबर्ग के शिकार वही बनेंगे। बैड ब्लड के बाद तो ऐसा ही लगता है कि गुंथर वो चारा होने वाले हैं जिसका शिकार गोल्डबर्ग करेंगे, क्योंकि गुंथर भी रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हाँ भले गोल्डबर्ग यहाँ चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे, लेकिन वो गुंथर को उनकी औकात और थोड़ी बहुत तमीज तो सिखाई देंगे। यहाँ तो यार सैमी ज़ेन को धर्म संकट में डाल दिया उनके फ्रेंड केविन ओवेंस ने। सैमी ज़ेन हमें देखने को मिलते हैं जहाँ वो कहते हैं कि मैंने एडम पियर से बात की और मैं 2025 के रॉयल रंबल में ऑफिशियली एंटर करने वाला हूँ। आगे सैमी कहते हैं मैं WWE के उन 4-5 बड़े नामों में से एक बन चुका हूँ, चाहे वो ड्रू मैकेंटायर हो, सेथ रॉलिंस हो, रोमन रेंज हो, लेकिन पता है उनमें और मुझ में केवल एक ही अंतर है, उन सब के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रही है, मेरे पास नहीं, कभी भी नहीं। मैंने बहुत कुछ किया है WWE में, मुझे अपने करियर को पूरा फील करने के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की जरूरत नहीं है। आप सबका प्यार मेरे लिए काफी है, तो मुझे जरूरत नहीं है उस चैंपियनशिप की, लेकिन मुझे चाहिए वो चैंपियनशिप। इसी बीच केविन ओवेंस इंटरप्ट करते हैं सैमी ज़ेन को। केविन के आने के बाद सैमी कहते हैं कि मुझे नहीं बात करनी तुमसे। तो केविन कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा? सैमी जब मैंने कोडी के साथ साथ तुम्हें भी रोमन रेंस की हेल्प करते हुए देखा तो शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैंने सोचा कि कोडी का केस अलग है और तुम्हारा और रोमन का अलग। तुम्हारा और रोमन का बहुत हिस्ट्री रहा है, बिल्कुल हम दोनों की तरह। मैंने भी कई बार तुम्हारे साथ यही किया, तुमने जिस तरह से मुझे माफ कर दिया, कई बार रोमन के साथ भी वही किया, क्योंकि वही तुम हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं दिल से ये कह रहा हूँ कि तुम रॉयल रंबल जीतोगे, तुम डिजर्व करते हो वो। और फिर एक और काम जो हमने कभी नहीं किया है वो है रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना 1-on-1 WWE चैंपियनशिप के लिए। तुम रॉयल रंबल जीतोगे क्योंकि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और मैं जानता हूँ मैं रॉयल रंबल से WWE चैंपियन बनकर निकलूंगा, क्योंकि जिस तरह से तुमने रोमन का साथ दिया तुम मेरा भी साथ दोगे, है ना? केविन ओवेंस सैमी ज़ेन की हेल्प करेंगे और यहाँ पे सैमी ज़ेन को केविन ओवेंस की हेल्प करना होगा। किसके सामने? कोडी रोड्स के सामने। रॉ के मेन इवेंट में गाइस हमें रेसलमेनिया का रीमैच देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकेंटायर का मैच देखने मिलता है, और ये क्या सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाते हैं और ये ड्रू मैकेंटायर सहन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। तो ऐसे में सैमी ज़ेन यहाँ सेथ रॉलिंस की हेल्प करने के लिए आते हैं। वो ड्रू मैकेंटायर को पीटने लगते हैं। ड्रू मैकेंटायर
मैकेंटायर अब रिंग में जाते हैं तो सैमी ज़ेन यहाँ पे हलवा किक के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है, ड्रू मैकेंटायर सामने से निकल लेते हैं और ये हलवा किक जाकर लगता है सेथ रॉलिंस को। इसके बाद सैमी या सेथ को कह रहे होते हैं कि ये बाय द मिस्टेक हुआ, अब पता नहीं सेथ रॉलिंस सैमी को माफ करेंगे या फिर नहीं। इसके लिए द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक में देखने को मिलते हैं जैकी रेडमैन के साथ इंटरव्यू देते हुए, जहां वो कह रहे होते हैं कि चाहे ड्रू मैकेंटायर हो, सेथ रॉलिंस हो, रोमन रेंस हो, जॉन सीना हो, वो किसी भी बड़े नेम से डरने नहीं वाले। हल्क होगन भी क्यों ना आ जाए, मैं उसे भी टॉप रोप से निकाल फेंकूंगा। आज फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन JBL हमें रॉ पर देखने को मिलते हैं। बैक स्टेज उनकी पहली मुलाकात यहाँ पे न्यू डे के साथ होती है। अब बाकियों की तरह JBL भी न्यू डे के बारे में बुरा ना कहे, इसके लिए यहाँ पे कोफी किंगस्टन JBL का मुंह बंद करा देते हैं उन्हें डॉलर्स देके, लेकिन इसके बावजूद ही वो मुंह खोलते हुए कहते हैं कि बिगी था तो न्यू डे काफी अच्छा था, न्यू डे रॉक्स था। अब गुस्से में न्यू डे वहाँ से निकल जाते हैं रिंग की ओर, क्योंकि यहाँ पे कोफी किंगस्टन का मैच होने वाला था रे मिस्टीरियो के साथ। न्यू डे के आने के बाद JBL कमेंट्री कर रहे होते हैं तो कोफी सबसे पहले उनके पास पहुंचते हैं और दिए गए डॉलर वो उनसे छीन लेते हैं और कहते हैं कि तुम इसके लायक नहीं हो। मैच में कोफी के हार जाने के बाद वो अटैक कर देते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर, तो यहाँ पे LWA के बाकी मेंबर्स आते हैं और वो सेव करते हैं रे को। नाया जैक्स वर्सेस बेली की मैच में नाया जैक्स इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद रिया अटैक कर देती है नाया के ऊपर। इसकी वजह ये थी कि नाया जैक्स मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग में ही रिया रिप्ली पे अटैक कर दी थी, तो रिया इसका बदला लेने के लिए आती है और यहाँ पे जंग छिड़ जाता है। तो इस जंग को रोकने के लिए एडम पियर्स यहाँ पे इन दोनों के मैच को सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए कंफर्म कर देते हैं। रॉ पर पेंटा का मैच हमें पीडन के साथ देखने को मिलता है, जहाँ पर पेंटा इस मैच को जीत जाते हैं। डैमेज कंट्रोल वर्सेस प्योर फ्यूजन कलेक्टिव के मैच में यहाँ पे ईओ स्काई के फैंटास्टिक परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पे डैमेज कंट्रोल इस मैच को जीत जाते हैं। वीडियो लेट हो गई गाइज, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं एग्जाम देने के लिए चला गया था तो इस वजह से वीडियो लेट हो गई। जब मैं एग्जाम देकर आया तो क्या देखा कि घर में लाइट्स ही नहीं, इसके बावजूद ही मैंने किसी तरह से वीडियो को क्रिएट कर लिया। वंस अगेन सॉरी गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।